गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग फ्रैंक ओचावा की फेमस बुक सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस के चैप्टर 2 पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियोस को मैं दो चार पार्ट्स में लाऊंगा, जिसमें मैं पहला जो चैप्टर है हम लोग वीक रिवर्सल सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। और इस पे जो पहला क्वेट लिखा हुआ है वो है जेसी लिवरमोर का बहुत फेमस कोट, आई मे प्लंज और आई मे बाय 100 शेयर्स बट इन देयर केस आई मस्ट हैव अ रीजन फॉर व्हाट आई डू। इसका मतलब हुआ कि मैं एक क्विक डिसीजन लेकर के 100 शेयर खरीदूंगा, लेकिन किसी भी केस में मेरे पास एक रीजन होना चाहिए कि मैंने क्यों लिया, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जेसी लिवरमोर एक बहुत ही पायोनियर ऑफ द डे ट्रेडिंग माने जाते हैं। और जब स्टॉक मार्केट्स का एनालिसिस मतलब लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते थे, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट किया था। और तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो ये है एनाटॉमी ऑफ द कैंडलस्टिक, ठीक है। तो बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन। द ट्रेडर्स दैट कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज प्रॉफिटेबल पैटर्न्स इन द मार्केट अहेड ऑफ द क्राउड विल बी दोज दैट विल प्रॉस्पर इन दिस गेम। तो बोला जाता है कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक गेम ऑफ रिकॉग्निशन है। जितने जल्दी आप किसी भी पैटर्न को पहचान पाएंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो उतना आपको प्रॉस्पर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, जो मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। और ये कहाँ पे बनना चाहिए, किन किन पिवट लेवल्स पे, उनके बारे में फ्रैंक ओचावा ने आगे अपनी बुक में डिस्कस किया है। ये बताते हैं कि किसी वैल्यू एरियाज में जब कोई कैंडलस्टिक्स बनते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो पहले हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ द कैंडलस्टिक दैट स्पैन्स फ्रॉम द ओपन प्राइस टू द क्लोज प्राइस कॉल्ड बॉडी। जैसे देखिए, ये ओपन है, ओपन ऑफ द कैंडलस्टिक है, और ये क्लोज है, ठीक है। तो ओपन और क्लोज के बीच में जो होता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ द क्लोज प्राइस इज अबव द ओपन, ठीक है, सी ग्रेटर देन ओ, द कैंडल्स टिपिकली कलर्ड व्हाइट और ग्रीन टू डिनोट बुलिश सेंटिमेंट। अगर कैंडल स्टिक का क्लोज ग्रेटर होगा ओपन से तो ये एक बुलिश कैंडल माना जाएगा। और वहीं अगर क्लोज इज लेस देन ओपन अगर होगा, मतलब मार्केट नीचे जाके बंद हुआ, तो इसको एक रेड कैंडल या फिर ब्लैक कैंडल माना जाएगा, इसको बेरिश कैंडल माना जाएगा, ठीक है। और ये बोला जाता है कि ये हाई और लो के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये जब बेसिक नॉलेज के बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे द विक रिवर्सल सेटअप, ठीक है ना। तो देखिए विक रिवर्सल सेटअप क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो बोला जा रहा है कि विक रिवर्सल सेटअप इज अ पैटर्न दैट कैन स्पॉटलाइट सम ऑफ द बेस्ट रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। मतलब बेस्ट रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में ये मदद करते हैं, ठीक है। और अब बोलते हैं कि अगर आप मार्केट बॉटम और टॉप के बारे में जानते हैं तो बहुत सारे केसेस में ये वीक रिवर्सल सेटअप्स बनते हैं, ठीक है। अ सिंगल रिवर्सल वीक में हाईलाइट एन अपॉर्चुनिटी while other times a gang of reversal wicks in succession will screaming reversal। तो फ्रैंक ओचावा बोलते हैं कि अगर कहीं आप एक ने सिंगल वीक देखा है तो हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी बता रहा है रिवर्सल का, लेकिन अगर बहुत सारे रिवर्सल वीक्स एक साथ बनने लगते हैं ना तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि रिवर्सल हो रहा है, इस तरह से करके कुछ ये बता रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि द विक रिवर्सल सेटअप इज वन ऑफ द मोस्ट विजुअली कंपेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स ड्यू टू इट्स लॉन्ग प्राइस टेल which helps to highlight major reversal trading opportunities in the market। क्योंकि क्या होता है, एक विक रिवर्सल में बहुत लंबा टेल होता है, बॉडी होता है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लोज परसेंट कितना होना चाहिए एक सेटअप के लिए, टेल कितने लेंथ की होने चाहिए, बॉडी कितनी होनी चाहिए। तो ये जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम लोग फेक पैटर्न से बच पाएंगे, फेक रिवर्सल्स विक से बच पाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे बनेंगे ये भी, इसका भी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो पहला देखिए पैटर्न स्ट्रक्चर में क्या बोलता है, ठीक है। while this candle pattern is well known and seemingly elementary, ठीक है, I feel it is necessary to identify and explain the key components that make for a successful wick reversal opportunities। तो फ्रैंक ओचावा 3 फैक्टर बताते हैं जो कि की कंपोनेंट है एक सक्सेसफुल विक रिवर्सल के लिए। तो पहला जो ये बता रहे हैं कि द बॉडी, द साइज ऑफ द विक इन रिलेशन टू द बॉडी एंड क्लोज परसेंटेज, ठीक है। ये बॉडी का साइज कितना है कंपैरेटिवली लेंथ ऑफ क्लोज परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। 3 फैक्टर कौन कौन से हुए, पहला तो बॉडी, दूसरा साइज ऑफ विक, और तीसरा क्लोज परसेंटेज, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स है, ओके।
बॉडी, क्लोज परसेंटेज और साइज ऑफ विक। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। The body of the candle is used to calculate the size of the wick. Additionally, you would like to see a wick that is at least 2 times the size of the body. बोलता है कि आप जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि विक का साइज जो है वो बॉडी के 2 गुना होता है, तो हम लोग इसको जनरली एक विक रिवर्सल मानते हैं। ठीक है, फिर ये लोग फ्रैंक ओचावा क्या बोल रहे हैं कि आई यूजुअली लाइक टू सी हायर रेशियो फ्रॉम 2.5:1 to 3.5:1। फ्रैंक ओचावा पर्सनली 2.5 to 3.5 के रेशियो को इस कैंडलस्टिक में देखना चाहते हैं। तो ये क्या बताते हैं, इसका रीजन क्या बताते हैं फिर ये, this allows you to eliminate some of the weaker reversal candles but doesn't limit you by being too rigid, thereby reducing the number of trading opportunities। तो बोलते हैं कि अगर इस तरह से आप 2.5 या 3.5:1 देखते हैं जब विक और बॉडी रेशियो, तो वीक रिवर्सल कैंडल्स जो होते हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट कंपोनेंट जो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि द लास्ट ऑफ अ वीक रिवर्सल कंपोनेंट इज द क्लोज परसेंटेज। ये क्लोज परसेंटेज ये वाला कि क्लोज होते समय मार्केट अपने हाई से कितने नीचे क्लोज हुआ या फिर मार्केट अपने लो से कितने ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, बेरिश कैंडल के केस में तो बोल रहा है कि if the bar closes in the top 5% of the candle, chances is greater for a bullish reversal than if the bar closes in the top 35% of the candle। सी फिगर 2.3 देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल है जो, ठीक है, यहाँ ओपन हुई, ठीक है, नीचे तक गई, फिर यहाँ पे आके क्लोज हुई। ठीक है, और ऊपर में क्या हुआ है, ये देखिए, इसका जो क्लोज है ये 35% है, यहाँ हाई से लेकर के ये क्लोज तक। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे कैंडल क्या हुआ, कैंडल यहाँ ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल नीचे गई, फिर ये ऊपर आने लगी, और ये जो क्लोजिंग है ये पूरे हाइट के 5% पे है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि टॉप में अगर 5% में क्लोजिंग हो रहा है तो दिस इज मोर बुलिश देन दिस वन। ठीक है, जहाँ पे क्लोजिंग 35% पे आपको मिला है, और यहाँ पे क्लोजिंग क्या हुआ है, 5% पे मिला है। ये वाला, ये क्लोज और ये लास्ट ऊपर से टॉप पॉइंट जो देख रहे हैं आप। ठीक है, ओके, दिस इज अ बुलिश सिनेरियो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, और ये आपका इसका हाई है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे हाइट के रिस्पेक्ट में 35% है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये इसका हाई है, ठीक है, और इसका क्लोज यहीं पे कहीं पे। तो इस पूरे हाइट के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा वाला, ये 5% है। ठीक है, अब क्लियर हुआ दोस्तों? तो दिस इज मोर बुलिश, दिस कैंडल इज मोर बुलिश इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि परस्पेक्टिंग रिवर्सल विक दैट इज 2.2:1 विक बॉडी रेशियो एंड अ क्लोज ऑफ 45% इज गोइंग टू गिव यू अ मस्टली रिजल्ट इन द, इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि रिवर्सल विक दैट हैज 2:1 विक टू बॉडी रेशियो and a close percentage of 45% is going to give you vastly different results from a weak reversal that has 3.5:1 ratio and a close percentage of 10%। तो ये बताते हैं कि अगर आपका एक ऐसा कैंडल है जिसका विक टू बॉडी रेशियो 2:1 है और क्लोज परसेंट 45 है, ठीक है, मतलब हाई और क्लोज के बीच का डिस्टेंस 45% है पूरे कैंडल के रिस्पेक्ट में, तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट देगा एक ऐसी रिवर्सल कैंडल के हिसाब से जिसका कि 3.5:1 टू बॉडी रेशियो होगा, है ना, और क्लोज 10% होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि मोरओवर फाइंडिंग द बेस्ट रिवर्सल विक्स एट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, हाँ, इंपॉर्टेंट अंडरवैल्यूड एंड ओवरवैल्यूड एरियाज विल बी वाइटल टू योर सक्सेस विद दिस पैटर्न। तो बोल रहे हैं कि हम लोग को विक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे खोजना है, अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड एरियाज में। ठीक है, वेरी वाइटल टू योर ट्रेडिंग सक्सेस। ठीक है, अब देखिए पैटर्न समरी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न समरी में क्या बता रहे हैं लोग कि the body is used to determine the size of the reversal wick. A wick that is 2.5 to 3 times larger than the size of the body is ideal। ठीक है, बोल रहा है कि बॉडी जो है
उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग साइज ऑफ रिवर्सल विक देखते हैं। ठीक है, अगर एक ऐसा विक है जिसका 2.5 टू 3.5 टाइम्स लार्जर है बॉडी के साइज से, तो वो एक आइडियल रिवर्सल विक माना जाता है। फॉर अ बुलिश रिवर्सल विक टू एग्जिस्ट, द क्लोज ऑफ द बार शुड फॉल विद इन टॉप 35% ऑफ द ओवरऑल रेंज ऑफ द बार। ठीक है, तो फिर वही बात जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। ठीक है, बुलिश रिवर्सल विक के लिए जो क्लोज होना चाहिए वो टॉप 35% ओवरऑल रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, for a bearish reversal wick to exist, the close of the bar should fall within bottom 35% of the overall range of the candle। वही जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे जैसे ये देखिए बॉटम के लिए ये जो इसका ये इसका जो डिस्टेंस है 35% है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये 5% है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैटर्न साइकोलॉजी क्या बताता है कि बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे विक रिवर्सल कैंडल्स दिए हुए हैं that can all signal profitable reversal opportunities in the market, especially if these patterns are paired with the key pivot levels। बोल रहे हैं कि ये सारे ही अच्छे विक रिवर्सल कैंडल्स हैं अगर इनको हम प्रॉपर की पिवट लेवल्स पे देखें तो, है ना। तो ये बताते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक में बहुत सारे नाम होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, वेटेड हैमर, शूटिंग स्टार, गिब्सन, डोजी। ठीक है, तो हम लोग क्लोज परसेंटेज, साइज ऑफ बॉडी या फिर विक की लेंथ को देख करके भी कैंडलस्टिक्स का कितना रिवर्सल का कन्विक्शन बन रहा है ये जान सकते हैं। बोल रहा है कि when the market has been trending lower than the suddenly forms a wick reversal, the likelihood of a reversal increases since buyers have finally begun to overwhelm the sellers। देखिए क्या होता है कि जब भी एक विक रिवर्सल बनेगा ना, तो इंट्रा कैंडल में क्या होता है कि प्राइस स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आने लगा, ठीक है, यहाँ तक आया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऊपर जाने लगता है और जा करके कहीं यहाँ पे क्लोज देता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए क्या हुआ हम लोग का। ठीक है, यहाँ क्लोज और हाई के बीच में 35% का लगभग है ना। जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोलता हूँ तो मेरा ये वाला डिस्टेंस y है ना, और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, है ना, 0.35 y, है ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, गलत लिख दिया, सॉरी। y इज इक्वल्स टू 0.35, y इक्वल टू 0.35 टाइम्स ऑफ x, ये लिखना था। ठीक है, y इक्वल टू 0.35 टाइम्स ऑफ x। ओके ओके, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, essentially when a big reversal forms the extreme of a trend, the market is telling you that the trend either has stalled or is on the verge of a reversal। बोलते हैं कि अगर किसी ट्रेंड में, जैसे मान लीजिए अगर एक फॉलिंग ट्रेंड है, ठीक है, फॉलिंग ट्रेंड के बॉटम में अगर एक विक रिवर्सल बन रहा है तो ये बताता है कि या तो ट्रेंड एंड होने वाला है या तो रिवर्सल के आकार पे है या फिर वहां पे पाउस लेगा। रिमेंबर द मार्केट ऑक्शंस हायर इन सर्च ऑफ सेलर्स एंड लोअर इन सर्च ऑफ बायर्स। ठीक है, मार्केट जो है जब हाई पे जाता है तो उसको सेलर चाहिए होते हैं और मार्केट लोअर आता है बायर्स की सर्च में। ठीक है, तो बोल रहा है कि when the market overextends itself in search of market participants, it will find it out of value। बोलता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है तो क्या होता है कि ये क्या होता है, आउट ऑफ वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो प्राइस को पुश करके एक वैल्यू एरिया की तरफ ले आते हैं। ठीक है, दिस विल हेल्प प्राइस फाइंड अ वैल्यू एरिया फॉर द टू साइडेड ट्रेड टू टेक प्लेस। ठीक है, जैसे हम लोग कल डिस्कस किया था ना पहली वीडियो में रिस्पॉन्सिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, तो मार्केट किसी जब टॉप पे पहुंच जाता है, टॉप रेंज में किसी इंपॉर्टेंट पिवट लेवल पे, तो वहां पे वो फिर से प्राइस को फॉल करा के एक नीचे वाले एरिया पे एक टू साइडेड वैल्यू रीजन पे ले आते हैं। ठीक है, दिस पैटर्न इज perhaps the most telling and common reversal setup but requires steadfast confirmation in order to capitalize on its power। बोल रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल सेटअप है, लेकिन इसके बनने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि इंपॉर्टेंट एरिया जैसे ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड एरियाज को देखना जरूरी है। ठीक है, विक रिवर्सल पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि हाउएवर जस्ट बिकॉज अ सिग्नल हैज फायर्ड डज नॉट मीन दैट अ ट्रेड इज वारंटेड। बोल रहा है कि सिर्फ एक सिग्नल मिल जाने से क्या ऐसा नहीं होता है कि ट्रेड वारंटेड हो गया, गारंटी हो गया कि रिवर्सल हो गया है, ऐसा नहीं है।
हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को स्क्रूटिनाइज करना होता है और कंफर्म करना होता है बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स देख करके, ठीक है। तो बोलता है कि 2.6 में ये फिगर में आपको यहाँ पे देखिए कितने वीक रिवर्सल्स दिख रहे हैं। पहले वीक रिवर्सल, फर्स्ट वीक रिवर्सल कैंडल, सेकंड वीक रिवर्सल कैंडल, थर्ड वीक रिवर्सल कैंडल, फोर्थ और ये 5 रिवर्सल कैंडल, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट में मेरे पास 5 ऐसे कैंडल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें फ्रैंक ओचामा बोलते हैं कि इनको जो है सिग्नल में फर्स्ट और थर्ड सिग्नल ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि these signals found while testing the outer boundaries of the day's initial balance। डेज के इनिशियल बैलेंस को चेक करते समय ये फर्स्ट वाली कैंडल और ये थर्ड वाली कैंडल जो है ये ऊपर एक ओवर वैल्यू एरिया में और एक अंडर वैल्यू एरिया में बनी, इसीलिए ये दोनों को रिवर्सल्स को इन्होंने ध्यान से देखा, ठीक है। और ये बात ये भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। One easy method to help further confirmation for this type of setup in early trials with this pattern is requiring the close of the next bar, है ना, above this bar। तो बोलते हैं कि अर्ली सेटअप्स में, अर्ली स्टार्टिंग डेज में जब हम रिवर्सल देख रहे होते हैं तो हम एक सिग्नल बार के बाद एक फॉलो थ्रू बार खोजते हैं जो कि मेरे ये वीक रिवर्सल बार से नीचे क्लोजिंग होता है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में ये वाला बार होगा, फिर इस वाले केस में ये सेकंड फॉलो थ्रू बार हो गया, इस वाले केस में ये वाला बार हो गया, है ना, ओके। सो इस तरह से करके हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सेकंड एग्जांपल इज अ 5 मिनट सर्च ऑफ मोशन चार्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या बता रहे हैं लोग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे देखिए the trick to this setup is to understand the interrelated components of the candlestick which also have the ability to decipher when to trust where the pattern is telling you। बोलता है कि इस पैटर्न में क्या है कि हम लोग को इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स को भी जानना बहुत जरूरी है कि वो वैल्यू कौन अंडर वैल्यू एरिया है या फिर ओवर वैल्यू एरिया है, और कैंडलस्टिक कैसा बना है, क्या उसका विक 3.5:1 को फॉलो कर रहा है विक टू बॉडी रेशियो, और 25% क्लोज है या नहीं है। तो बोल रहा है कि इफ आई विल टू लूजन द पैरामीटर्स, बोलता है कि अगर आप मान लीजिए एक वीक रिवर्सल पैटर्न्स खोजने लगते हैं तो आपको चार्ट में बहुत सारे ऐसे वीक रिवर्सल पैटर्न्स मिलेंगे और जो कि मीनिंगलेस सिग्नल्स होंगे, है ना। वो बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आप 2:1 देखने लगते हैं और 40% क्लोज खोजने लगते हैं तो आपको बहुत सारे सेटअप से मिलेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आपके चार्ट में हो जाएंगे जो कि आपको उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग ये था हम लोग का दोस्तों पूरा वीक रिवर्सल सेटअप, ठीक है। मैं इसी तरह से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत से एग्जांपल्स भी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस पार्ट के एंड में। तो दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो है मैं एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप इस चैप्टर के पार्ट 2 में लाऊंगा। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स दिए हैं, ठीक है, और मैं धीरे धीरे करके सबको कवर करूंगा दोस्तों। थैंक यू।